नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और आपको लिए जाते हैं यादों में। एक मोती को चुनते हैं। आज किसको चुना है हमने? आज एक बार फिर से प्यारे रफ़ी साहब को चुना है। जी हाँ, रफ़ी साहब को। शायद हमें निकाल कर पछता रहे हों वो, शायद हमें निकाल कर पछता रहे हों वो, महफिल में ये सोच कर फिर आ गए हैं हम। महफिल लफ्ज पर गौर कीजिए जनाब। आज महफिल का जिक्र होगा। कौन सी महफिल थी जिसमें रफ़ी साहब गए थे, हमीद भाई गए थे, क्या कुछ हुआ था, इस पर बात करते हैं। वो आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं क्योंकि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एक ही बात लोग कई बार सुनते हैं क्योंकि रफ़ी साहब के बारे में बस देखना और सुनना लोगों को पसंद है। ये बड़ी बात है। उनके गीत ही नहीं, उनके बारे में भी। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे रफ़ी साहब की आमद जब हुई बॉम्बे में। उस जमाने में बम्बई था, बॉम्बे। जब उनके भाई मोहम्मद दीन ने अपने दोस्त हामिद भाई से कहा कि रफ़ी को यहाँ वो माहौल नहीं मिल रहा, घर पर लोग नहीं चाहते, घर वाले की ये करियर बनाएं अपना सिंगिंग में, गायन में। तो सलाम है ऐसे लोगों को कि एक तो वो भाई मोहम्मद दीन साहब और हमीद भाई जिन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि मैं हूं ना, मैं लेकर जाऊंगा रफ़ी को। वो चल दिए, लाहौर से पेशावर होते हुए बॉम्बे आ गए। लाजमी सी बात है, घर वाले नहीं चाहते थे तो पैसे तो दिए नहीं होंगे। तंग हाली में सबसे पहले बॉम्बे आकर ये दोनों ने फैसला किया, रफ़ी साहब तो और छोटे थे, कि कोई ऐसी जगह मिल जाए सर छुपाने के लिए जहां कम से कम किराया लगे। और ये बात भी तय थी कि ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा ही पैसा है। खैर, जगह ढूंढी गई और फिर भिंडी बाजार में नवाब मस्जिद के सामने अलका मेंशन की जो बिल्डिंग रही, उसके सेकंड फ्लोर पर, इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड वो कहलाता है, उसकी जो अलका मेंशन की सेकंड फ्लोर पर जो चौल थी 100 साल पुरानी उस जमाने में, उसमें इन्हें बमुश्किल 5 रुपए महीना कमरा मिल गया। वहां एक छोटी सी बैल्कनी भी थी। रफ़ी साहब उसमें बैठा करते थे, देखा करते थे नज़ारे, सपनों का शहर बॉम्बे। और वहीं पर आसपास होटल्स थी, जब्बारी होटल, नज़ारी होटल, वहाँ पर ये लोग जाया करते थे। जमजम होटल भी थी जो आज भी है। वहाँ चाय पीते थे, टोस्ट खाते थे, फिल्मों का जिक्र करते थे, लोगों से मिलते थे, प्लानिंग करते थे आज कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है, और अपना रियाज किया करते थे रफ़ी साहब। अच्छा, सामने ही मस्जिद थी, नवाब मस्जिद। तो रफ़ी साहब वहाँ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे सुबह की, और जो नमाजें होती हैं बड़ा उन्हें अच्छा लगता था, सुकून मिलता था कि ऊपर वाला हमारे साथ है। जब मस्जिद को देखते थे कि हम अकेले नहीं हैं इस शहर में। और हमीद भाई ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं रफ़ी साहब की मदद में। और जमजम होटल पे ये लोग शाही टुकड़ा, जो मीठे के बड़े शौकीन थे रफ़ी साहब, वो खाया करते थे। जो मिठास है ना गले में, इसीलिए है। खैर, इसके अलावा एक शौक और जो रफ़ी साहब को रहा, वो पतंगबाजी का। पतंग उड़ाया करते थे छत पर से चौल की जाके, और उनका फेवरेट कलर था काली पतंग। काली पतंग उड़ती तो लोग ये जान जाते कि ये रफ़ी भीको की पतंग है। और जब कट जाती पतंग कभी कभी, तो रफ़ी साहब को बड़ा अफसोस होता, बड़ा मतलब क्या कहें कि खुशी से, और बड़ी इस तरह से वो पतंगबाजी करते थे कि उसमें बिल्कुल समा जाया करते थे, खो जाते थे, जैसे अपनी गायकी में। खैर, अब बात करते हैं महफिल की। जब वक्त बीत रहा था तो हामिद भाई ने कहा, भाई पैसे तो ज़्यादा नहीं है, रफ़ी आप अपन एक काम करते हैं, ज़रा देखें कहाँ कोई मौका मिल सकता है, फिल्म प्रोड्यूसर कोई मिल जाए। तो ये पता किया कि भिंडी बाजार से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक महफिल लगती है जिसमें गायक आते हैं, जिसमें कुंदन लाल सहगल जैसे लोग परफॉर्म करके जा चुके, और कोई सरदार जी हैं जो वो महफिल आयोजन करते हैं। ये पता किया हामिद भाई ने एक दुकानदार से, और ये लोग चल पड़े कि चलो किस्मत आजमाते हैं। महफिल में ये पहुंचे, बैठ गए, काफी लोग थे, अच्छी महफिल थी, आला किस्म के लोग आते थे, कदरदान।
उस वक्त वहाँ पर जो सिंगर थे वो तो खान साहब, उनका परफॉर्मेंस होना था। खान साहब गा रहे थे, लोग वाह वाह कर रहे थे। खान साहब जब थोड़ी देर रुक गए तो हामिद भाई मौका देखकर सरदार जी के पास गए और कहा कि ये मेरा भाई है छोटा, इसको भी थोड़ा मौका दे दीजिए, कुछ गा ले। एक हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस एक मौका आप कह दीजिए खान साहब से, क्योंकि वो महफिल उस दिन खान साहब की थी, उनके नाम थी। खान साहब से कहा गया, खान साहब ने रफ़ी साहब को ऊपर से नीचे तक देखा और मौका दे दिया। ये सुनते ही रफ़ी साहब की आंखों से आंसू निकल गए। हम जानते हैं रफ़ी साहब कितने इमोशनल रहे, क्योंकि पहला मौका, लाहौर में तो वो गाया करते थे महफिलों में, लेकिन बॉम्बे में इतने लोगों के सामने ये पहला मौका था। रफ़ी साहब तैयार हो गए और तबला नवाज से, संगतकारों से कहा कि झप ताल। उनकी समझ में नहीं आया झप ताल क्या। फिर रफ़ी साहब ने कहा राग दरबारी में मैं कुछ गाऊंगा, सुनाऊंगा। क्लासिकल सुनाया राग दरबारी में। लोग तालियां बजाने लगे, वाह वाह करने लगे। खान साहब और लोग हैरत ज़दा रहे कि ये नए लड़के से तो हमें ये उम्मीद थी कि कोई फिल्मी गीत सुनाएगा, ये तो क्लासिकल जानता है और इतना अच्छा गाता है। सब लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजाई गई और एक साहब 10 का नोट लेकर चले गए रफ़ी साहब और हामिद भाई के पास। लेकिन उन दोनों ने कहा कि नहीं जनाब, हमें मौका मिल गया, यही बहुत है। कहाँ ये लोग पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, हम जानते हैं। उसके बाद एक गज़ल की भी फरमाइश आ गई, रफ़ी साहब ने गज़ल सुनाई और उसके बाद तो इतने पैसे इकट्ठे हो गए वहाँ जो लोग थे कि 2 थैले भर गए, छोटी छोटी थैलियाँ। और खान साहब ने और सरदार जी ने कहा कि ये आपके हैं, लेकिन उन दोनों ने, हमीद भाई और रफ़ी साहब ने कहा नहीं, आपने हमें मौका दे दिया जनाब, ये बहुत है, इज्जत दी हमें पैसे से। हालांकि मैंने आपको बताया पैसे नहीं थे, स्ट्रगल के लिए पैसे मिल रहे थे, लेकिन बड़े लोग थे वो तो, महान इंसान। खैर घर आ गए। उस रात खान साहब को नींद नहीं आई। उन्हें ऐसा लगा कि इन दोनों के साथ नाइंसाफी हुई, ये पैसा तो उनका है। लिहाजा दूसरे दिन सुबह होते ही खान साहब भिंडी बाजार पहुंच गए और पेशकश की कि भाई ये पैसा आप रख लीजिए। लेकिन हामिद भाई और रफ़ी साहब ने फिर इनकार किया कि नहीं खान साहब, आपने हमें मौका दिया, ये बहुत है। खैर खान साहब फिर लौट गए। उसी दिन शाम में एक अजनबी शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया, अलका मेंशन का। दरवाज़ा खोला गया, रफ़ी साहब ने गेट खोला और उस शख्स ने कहा कि एक प्रोड्यूसर ने मुझे भेजा है जो महफिल में मौजूद थे, आपकी गज़ल और गायन सुना है, वो आपको फिल्म में मौका देना चाहते हैं, एक डुएट। और क्या चाहिए, खुशी का ठिकाना ना रहा हामिद भाई और रफ़ी साहब का। और प्रोड्यूसर से ये मिलने पहुंच गए। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ आपसे और ये डुएट 30 रुपये दूंगा। 30 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, हालांकि ये उससे कम थी जो उन्हें पैसा मिल रहा था उस महफिल से, थैलियाँ जो वापस कर दी थी। लेकिन जो मौका मिले, क्योंकि ये तो मेहनत की कमाई खाने वाले लोग थे। खैर ये मौका था पहला। बाद में ये पता चला कि खान साहब ने ही उन प्रोड्यूसर से कहा था कि इनको मौका दीजिए, क्योंकि खान साहब कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई उनका पैसा है, मैं क्यों रखूंगी, तो उनकी मेहनत का था। और रफ़ी साहब ने और हामिद भाई ने शुक्रिया अदा किया खान साहब का। लेकिन यहां भी इस महफिल के बाद भी गाना तो मिल गया, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो एक, आज से क्या होता है, रास्ता तो नहीं खुल जाता ना, स्ट्रगल जारी रहा, ये लोग मेहनत करते रहे। और हामिद भाई ने कहा कि देखो रफ़ी, उम्मीद तो है कि कुछ हो सकता है, अपन को जाना नहीं है, अब यहीं रहना है, तुम हिम्मत मत हारना। क्या किया जाए, कहने लगा अपन को अब काम ढूंढना है, अब घर में खाना भी बनाएं, खाने जाएं, क्या करें, लिहाजा मैं शादी कर लेता हूँ। तो हामिद भाई ने मेहरुन्निसा बेगम से शादी कर ली कि घर पे आए तो कोई खाना वगैरह तो मिले, कुछ कमाई होगी, कुछ बोझ बढ़ेगा तो मैं भी मेहनत करूंगा। शादी कर ली। उसके बाद फिर स्ट्रगल इनका जारी रहा। इसी बीच रफ़ी साहब अपना रियाज करते रहते थे मेरिन ड्राइव पर। चौल में नहीं करते थे कि किसी को दिक्कत ना हो, पड़ोसियों को। वो बात आपको मालूम भी होगी, मेरिन ड्राइव पर सुरैया जी गुजरी तो उन्होंने रफ़ी साहब को रियाज करते हुए देखा, सुना तो बड़ी मुतासिर हुई, कहा कि तुम मेरे घर पे आ जाया करो, मरीन लाइन्स में रहती हूँ। रफ़ी साहब ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। खैर ये सिलसिला चलता रहा और ये थमा। फिर आपको मालूम है कि नौशाद साहब से मुलाकात हुई, रफ़ी साहब खत लेकर गए थे उनके वालिद का, फिर नौशाद साहब ने कैसा मौका दिया। उसके बाद दोस्तों फिर एक हिस्ट्री है। तो ये आज हमने आपसे बातें साझा की रफ़ी साहब की, और हामिद भाई की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, उनकी आमद की बम्बई शहर में, जहाँ से ये हिस्ट्री शुरू होती है, फिर आज तक ये एक दास्तान है, हकीकत है, सब कुछ है।
कि हमारे लबों पर इन लोगों का नाम रहता है। खैर, कार्यक्रम को अब यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि आपसे फिर मिलना है। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपकी कैसी यादें हैं रफ़ी साहब के साथ। भिंडी बाज़ार के उस इलाके से आपने क्या वो चौल देखी है? हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। चले आओ जहाँ हो, कोई तुझसा नहीं हजारों में ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार क्या हुआ तेरा वादा वो कसम ना, एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों आंसू मेरे दिल की जुबान है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हम, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा लगता है, जैसे सारे संसार की शादी है। 14वीं का चांद हो या शर्मा के न यूं ही खो देना, रंगीन ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले दुनिया के रखवाले सुन दर्द मेरे महबूब, तुझे मेरी जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले।